नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास में आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा लिए जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कोड CE 301 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। और हम आज चैप्टर 10 जो है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स यानी कि अनिर्धारित संरचना पे बात करेंगे। देखिए, अनिर्धारित संरचनाएं क्या होती हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अनिर्धारीय संरचनाएं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। देखिए, संरचनाओं में हमें ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें रिएक्शंस निकालनी होती हैं, मोमेंट्स निकालने होते हैं, फोर्सेस निकालने होते हैं, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट वगैरह सारे। कोई फ्रेम है तो उसके हर मेंबर में फोर्स निकालने होते हैं। अब आप जानते हैं कि सामान्यतया जितनी समीकरणें होती हैं उतने ही अज्ञात मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर एक चर राशि के समीकरण है यानी कि एक वेरिएबल है तो उससे आप एक समीकरण से एक ही अज्ञात का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर दो समीकरण उपलब्ध हैं तो आप दो अज्ञात के मान ज्ञात कर सकते हो। यानी जितनी समीकरणें उपलब्ध होती हैं उतने अज्ञात मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे अज्ञात मान तो है मान लीजिए 3 और समीकरण उपलब्ध है आपके पास 2, यानी कि आपके पास इनडिटरमिनेसी जो है वो एक की हो गई, एक कम पड़ रही है, वो कहीं से आपको दूसरी सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता लेंगे, क्या लेंगे, वो अभी मैटर नहीं है। अभी मैटर ये है कि वो डिग्री जो है इनडिटरमिनेसी की वो है क्या, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो अनिर्धारित संरचनाएं जो हैं इसमें आपको मुख्य रूप से एक तो होती है एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। इसके लिए फॉर्मूला होता है E = R - R। अब ये जो R है कैपिटल, ये है टोटल रिएक्शन कंपोनेंट्स, और ये जो स्मॉल r है ये है टोटल अवेलेबल इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम। और हिंदी में बोलूं तो कुल जितने अज्ञात मान हैं, कुल प्रतिक्रिया कारक जो हैं, कुल अज्ञात जो है, जैसे कोई रिएक्शन है, मोमेंट है, इसे कहते हैं रिएक्शन कंपोनेंट्स, वो R है। और जितनी इक्वेशंस अवेलेबल है और इक्विलिब्रियम, ये आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर, ये 3 होती हैं, सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0 और सिग्मा M = 0 इन जनरल। तो ये बराबर हमेशा 3 होती है इन जनरल। यानी कि 3 अज्ञात मान हों तो हम आराम से उस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी चीज़ निकालनी हो इन 3 समीकरणों की सहायता से। ये कहलाती है एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। एक्चुअली आपको ये एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी निकालने के लिए समझना पड़ेगा सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, एक होता है फिक्स सपोर्ट, ये सपोर्ट देखिए फिक्स्ड है बिल्कुल, आप देखते ही है ना कैंटिलीवर, तो ये फिक्स्ड है। एक होता है सपोर्ट हिंज्ड, ये है हिंज्ड। और एक सपोर्ट होता है रोलर, इस तरह का। तो ये जो फिक्स सपोर्ट है ना, यहाँ तो आप देखेंगे एक होती है वर्टिकल रिएक्शन, एक होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक होता है मोमेंट। 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 अननोन होते हैं, मोमेंट, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हिंज होता है ना, इस पे 2 पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। और ये जो रोलर है इस पे केवल एक ही होती है, जिस सतह पे रोलर टिके हुए है ना उसके परपेंडिकुलर। अगर हमने इसको मान लिया हॉरिजॉन्टल,
जो कि मैंने दिखाया हुआ है, तो अपन कहेंगे एक वर्टिकल रहेगी। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, हम जो स्ट्रक्चर होगा उसके सपोर्ट्स को देखेंगे और देखेंगे वो फिक्स्ड है कि हिंज्ड है कि रोलर है। तो यहाँ आएगी 2, यहाँ आएगी 1। तो अगर मैं ऐसी बात करूँ कि किसी बीम के अंदर ये 3 प्रकार के सपोर्ट हो जाएं, तो 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 6। 6 तो हो गया आर का मान। और जो स्मॉल आर है वो तो उपलब्ध समीकरण 3 होती हैं, तो आपकी जो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है वो 3 की हो जाएगी। 6 - 3 = 3। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं। और जब बात चलती है बीम्स की, तो उस पर हमेशा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की बात ही होगी। बीम्स के केस में हम हमेशा बाह्य अनिर्धारितता की बात ही करते हैं। बीम्स को कहते हैं हिंदी में बाह्य अनिर्धारिता, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी बीम्स के अंदर। अच्छा, एक और बात होती है, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको एक कह देते हैं कि बीम में कहीं बीच में हिंज बना हुआ है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आपको चीज़ मिल गई हिंज। हिंज के लिए सिंपल ऐसा डॉट बना दिया जाता है। कई बार एक लिंक होती है, कड़ी, ये जैसे देखिए ना, इस प्रकार की है, इसे कहते हैं लिंक। तो हिंज अगर उपलब्ध है बीम में, तो हमको 3 जो समीकरण हैं, सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0, सिग्मा M = 0, वो तो उपलब्ध होती ही हैं। एक एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि हिंज जहाँ होता है ना, वहाँ पे मोमेंट 0 होता है। यहाँ पे हमेशा मोमेंट जो होता है 0 होता है। तो आपके पास में ये जो R है, इस केस में R जो होगा वो 3 + 1 4 हो जाएगा। यानी जब हम R की बात करेंगे ना, तो उपलब्ध कितनी आपके पास इक्वेशन से 3 तो ऑलरेडी होती ही हैं, एक और जुड़ जाएंगी। अच्छा, कड़ी जो होती है ना, लिंक, इसमें 2 बातें होती हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होता है, मोमेंट भी 0 होता है। ये 2 जुड़ जाएंगी तो R जो होगा 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो जब भी कोई कड़ी की बात आएगी, लिंक की बात आएगी, तो हम उपलब्ध समीकरणों में 2 जोड़ देंगे। और जब केवल हिंज की बात आएगी, तो उपलब्ध समीकरणों में हम 1 जोड़ देंगे, तो वो 3 और 1 4 हो जाएगी। यहाँ 3 + 2 5 हो जाएगी। ये तो हुई एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। अब बात करते हैं इंटरनल इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं। आंतरिक अनिर्धारिता। इंटरनल इंडिटरमिनेसी, इसको अपन आई से कहते हैं, आई से। नॉर्मली जब भी बात चलती है फ्रेम की, तो उसके अंदर ही आता है, ढांचे होते हैं ना फ्रेम्स, उसमें ही आती है फ्रेम के अंदर। और ये जो होती है, ये होती है M - 2J - 3। नॉर्मली हम हमेशा उपलब्ध जो समीकरण होती है वो 3 ही होती है ना। तो यहाँ पे जैसे उसमें भी देखिएगा, ये R होता है, तो इस R की वैल्यू 3 ही होती है नॉर्मली। तो यहाँ भी एक्चुअली ये R ही होता है, ये R ही होता है, और R की वैल्यू यहाँ भी 3 ली जाती है। तो ये M - 2J - 3 हो गया। तो अगर सॉल्व करेंगे तो M - 2J + 3 हो जाएगा फ्रेम के अंदर। ये तो हो गई आपके इंटरनल इंडिटरमिनेसी आई। अब इसमें एक्सटर्नल भी निकली जाती है। एक्सटर्नल उसका तरीका वही है जो कि आपके उसमें हुआ करता था बीम्स के अंदर, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो निकाल लेंगे अपन, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे, इसके भी कर लेंगे इसमें ए के लिए। अब आपको निकालनी पड़ती है टोटल इंडिटरमिनेसी। टोटल वही मेथड रहेगा इसके अंदर, सेम। फिक्स्ड है तो 3, हिंज्ड है तो 2, रोलर है तो 1, इस तरह से। उपलब्ध समीकरण है 3,
होता टोटल इनडिटर्मिनेसी। जब पूछा जाए तो इसके अंदर हम जो निकालेंगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जोड़ देंगे। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूरी है, जो एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, कि ये जो 3 हिंज्ड आर्च है, 3 हिंज्ड आर्च, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस चैप्टर को आपको करा चुका हूँ और ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये निर्धारित संरचना है। ये निर्धारित संरचना है, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ये आया था पेपर 2016 स्पेशल में आया था। मैं आपको भी 2 मिनट इसको बताता हूँ, अब देखिएगा। ये है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। 3 कब्जेदार मेहराब की स्थितिक अनिर्धारिता होती है। 3 हिंज्ड आर्च इज, देखिए पहला स्थितिक अनिर्धारिता 1 डिग्री, स्थितिक अनिर्धारिता 3 डिग्री, स्थितिक अनिर्धारिता 2 डिग्री और स्थितिक अनिर्धारिता, और ये इसमें सही है। इंग्लिश में देखें तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बाई 1 डिग्री, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बाई 3 डिग्री, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बाई 2 डिग्री और चौथा स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो 3 हिंज्ड आर्च हम कर चुके हैं, हमने इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। आप देखा होगा, हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0 और सिग्मा M बराबर 0 से सारी बातें पता कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी मैंने जो बताया, ये आपके फिर लिखना पड़ेगा, लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। ये था क्वेश्चन आपके 3 हिंज्ड आर्च का। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, आपके 25वां। ये क्वेश्चन 25 था, 2016 स्पेशल में आया हुआ, और इसमें जो आंसर था वो डी था, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आ जाए तो आप उसको तुरंत कर लेना है बिना कोई संकोच किए। अब मैं आपको जो और क्वेश्चन एग्ज़ाम आए हुए हैं उसको कराता हूँ। देखिए अब फटाफट चलते हैं, मैंने पहले से सारे सॉल्व कर रखे हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये 2016 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 ही है। 2016 में क्वेश्चन नंबर 1 ही याद रखिए। एक सतह संरचना के लिए स्थिर संतुलन की स्थिति में कितने स्वतंत्र समीकरण संतुष्ट होना अनिवार्य है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर ए प्लेन स्ट्रक्चर इज। तो मैंने आपको बताया ना 3 समीकरण चाहिए, सिग्मा H, सिग्मा V और सिग्मा M बराबर 0। तो यहाँ 1, 2, 3 और 6, तो कौन सा आंसर होगा इसका? 3, यानी आंसर कौन सा होगा? C। तो इसका आंसर देखिए C करेक्ट है, आंसर C, क्योंकि ये 3 समीकरणें होती हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 2 इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिएगा। अगर M अज्ञात सदस्य बल है, R अज्ञात प्रतिक्रिया घटक है और J जोड़ है, तो एक पिंड संयुक्त सतह ढांचे की स्थितिक अनिश्चितता की डिग्री होगी। ये अनिश्चितता नहीं, अनिर्धारिता होना चाहिए। इफ देर आर M अननोन मेंबर्स, फोर्सेस, R अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स एंड J नंबर ऑफ जॉइंट्स, then the degree of static indeterminacy of a pin jointed plane frame is given by। इसमें 4 ऑप्शन है, M + R + 2J, M - R + 2J, M + R - 2J और M + R - 3J। ये आपको मैं करके बताता हूँ।
देखिए ध्यान से, देखिए फ्रेम में क्या होता है कि टोटल निकालनी हो आपको इनडिटर्मिनेसी, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल तो होती है R-3। आर क्या है, जो भी आपके रिएक्शन कंपोनेंट्स एक्सटर्नल वो होती आपकी इक्वेशन होती है सिग्मा ए सिग्मा बी और सिग्मा एम बराबर 0। और इंटरनल मैंने क्या बता दिया आपको, M-2J-3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, तो ये आएगा M + R-2J। तो ये आंसर हो गया इसका, M + R-2J। तो देखिए इसमें M + R-2J कहाँ आ रहा है, तो M + R-2J, इसका आंसर आ रहा है C। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ये मैं लिखा ना यहाँ पे आंसर C। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन 4 है 2016 में। क्वेश्चन 4 है 2016 में ही है। ये देखिएगा क्वेश्चन 4, अगर एक पिंड संयुक्त ढांचे में M + R का मान 2 से बड़ा हो तो ढांचा होगा। इंग्लिश में, इफ इन ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम M + R इज ग्रेटर देन 2J देन द फ्रेम इज। अब देखिए अगर M + R 2J से बड़ा है, देखिए टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होती है M + R - 2J। ये अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, ये देखिएगा पिछले क्वेश्चन के अंदर ही। तो M + R - 2J होती है। और अगर इसके अंदर ये M + R जो आपको दिख रहा है, अगर ये 2J से बड़ा हो गया तो T की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। अगर ये M + R 2J हुआ तो 2J - 2J 0 हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया क्वेश्चन में कि M + R तो 2J से बड़ा है, इसका मतलब 2J से बड़ा जब आएगा तो उसमें से 2J घटाएंगे तो 0 से बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें इनडिटर्मिनेसी होगी। डिग्री कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि M + R का मान कितना बड़ा है। M + R 2J से कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतनी इसकी इनडिटर्मिनेसी की डिग्री ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर चेक कीजिए क्या होता है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। पहला, स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। गलत, डिटर्मिनेंट तो ये है नहीं क्योंकि M + R 2J से बड़ा है। स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ये सही लगता है। और क्या करते हैं, तीसरा अनस्टेबल। भाई जब ये ज़रूरत से ज़्यादा मेंबर्स लगे हुए हैं तो अनस्टेबल तो होगा नहीं। और नन ऑफ अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं ना, इसमें से बी सही है। एक्चुअली ये स्टेबल तो होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, यानी आप इसके जो मेंबर्स है उसमें फोर्सेस निकाल नहीं पाएंगे जब तक कि एक्स्ट्रा इक्वेशन आपके पास में नहीं होगी तब तक। तो इसका आंसर आएगा स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, यानी कि ये दृढ़ एवं स्थिर रूप से अनियत। अनियत मतलब होता है इनडिटर्मिनेट। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, बी। इसका आंसर ये रहा बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 2016 का है। तो देखिए 2016 में वैसे तो 5 क्वेश्चन आए थे, पर एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ जानबूझ के, ये आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। देखिएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी आपके स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम ही कोर्स में है। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिया ही नहीं इस क्वेश्चन को। डेफिनेटली ये क्वेश्चन छुड़ा दिया गया था उस समय भी जब को एग्ज़ाम आया था ये। तो आप इसकी चर्चा करते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये है, ये रहा देखिए। by applying the static equation that is sigma h बराबर 0, sigma v बराबर 0 and sigma m बराबर 0 to a determinate structure we may determine, यानी इन 3 समीकरणों को अप्लाई करने से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला कह रहा है केवल सपोर्ट रिएक्शन ओनली। दूसरा कहता है केवल शेयर फोर्स यानी शेयर फेस ओनली। तो कहता है बेंडिंग मोमेंट्स ओनली। और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो हम भाई सभी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है यानी कि वो इनडिटर्मिनेट नहीं है, अगर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है तो 3 जो इक्वेशंस अवेलेबल है, सिग्मा है, सिग्मा बी, सिग्मा एम बराबर 0, उनसे आप उस बीम के लिए शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट,
सपोर्ट, रिएक्शन सब कुछ पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहेंगे ऑल ऑफ एबोव, तो इसमें डी आंसर करेक्ट है। देखिएगा, टू टू ए डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर वी में डिटरमाइन आंसर ऑल, यानी कि डी। सपोर्ट रिएक्शन भी निकल सकती है, शेयर फोर्स भी निकल सकता है, और बेंडिंग मोमेंट भी निकल सकता है। तो ये आपको मैंने कुछ करा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है। ये 2016 के स्पेशल में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 निकालते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में दी गई धरण के लिए स्थैतिक अनिर्धारिता डिग्री ज्ञात करो। इसमें आंसर दे रखे 3, 1, 4, 2। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है स्थैतिक अनिर्धारिता। तो बड़ा आसान है, मैंने अभी समझाया था आपको। ये कैसा सपोर्ट है भाई? ये सपोर्ट है आपका फिक्स्ड। तो फिक्स्ड पे कितने होते हैं रिएक्शन कंपोनेंट्स? 3। ये कैसा है? हिंज्ड। यहाँ कितने होते हैं? 2। इनको जोड़ दिया, और हमारे पास उपलब्ध समीकरण कितनी होती है? 3। तो 3 घटा दिया, 3, 2, 5 में से 3 गए तो 2, तो आंसर आ गया इसका 2। इसका आंसर डी सही है। देखिएगा इसमें आंसर आ रहा नहीं है 3, 1, 4, 2, तो डी आंसर इसका सही है। वैसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, एग्ज़ाम में तो आंसर आपको हमेशा यही सही लिखना, सही करना जो मैंने बताया। लेकिन जब आप एक्चुअल में जब करते हैं सवाल, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम देखें बीम्स के अंदर तो कभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते ही नहीं है। बीम से फोर्सेस हमेशा वर्टिकल ही होते हैं। जब फोर्सेस वर्टिकल ही होते हैं तो हमारे को यहाँ पे अननोन कंपोनेंट 3 नहीं होंगे, फिर 2 ही होंगे, मोमेंट और रिएक्शन, MA और RA। और यहाँ पर भी केवल एक ही होगा RB वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। कितने हुए यहाँ पे? 2 मोमेंट और रिएक्शन वर्टिकल, और यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन कितने हो गए? 3। तो 3 हो गए। और उपलब्ध समीकरण वैसे तो 3 होती हैं, पर जब मैं जब सिग्मा S तो 0 अप्लाई कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। तो उपलब्ध आपके पास में 2 ही हैं, कौन सी? M और V। तो उस केस में फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी 3 - 2 = 1। लेकिन ये इंटरनल इंडिटरमिनेसी है, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो इसकी 2 ही मानी जाएगी। और बीम्स के केस में हमेशा एक्सटर्नल ही ज्ञात की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगर इसमें पूछ रहे हैं कि भाई टोटल कितनी होगी, तो हम कहेंगे टोटल इसके अंदर 2 + 1 = 3 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, बीम में हम हमेशा एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी ही फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है उसी पेपर का। ये देखिएगा, ये रहा। चित्र में दी गई धरण के लिए स्थैतिक अनिर्धारिता डिग्री ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3, 1, 4, 2। यहाँ देखिए पिन लगा रखी है, एक पिन। वो मैंने कहा था ना, हिंज एक वर्ड यूज़ किया था आपके थोड़ी देर पहले। ये जो मैंने आपको समझाया था अभी, और एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, हिंज वर्ड को मैंने यूज़ किया था। और देखिएगा, उसको अपन पिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया था, जहाँ हिंज लगा है या इसको पिन कह दो, वहाँ पे सिग्मा M = 0 होता है। और जहाँ लिंक हो, कड़ी हो, वहाँ पे सिग्मा H और सिग्मा M दोनों ही 0 होते हैं। तो वो मैंने अभी पेज दिखाया था आपको, कहाँ चला गया? चलो कहीं इधर उधर पेपर हो गया है। तो उसको ऐसा कर लें, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो ये देखिएगा, यहाँ पे पिन लगी हुई है। ध्यान दें, जिस चीज़ को मैंने हिंज कहा था उसको अपन पिन भी कहते हैं। ज़्यादा इसका एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो पिन ही है। तो इसके लिए क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पिन लगी हुई है, ये पिन लगी हुई, ठीक है ना। इसको करते हैं सॉल्व अपन। आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या? कि ये है रोलर
कितने कंपोनेंट, एक। ये है हिंज, कितने हो गए, दो। और ये हिंज कितने हो गए, दो। ये तो हो गया आपके रिएक्शन कंपोनेंट्स। माइनस उपलब्ध कितने हैं, उपलब्ध तीन तो होती हैं, सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा एम। और एक यहाँ पे मोमेंट जहाँ पिन होती है या हिंज होता है वहाँ पे मोमेंट ज़ीरो होता है। एक और जुड़ गए इसके अंदर, तीन और एक चार। तो दो और दो चार और एक पाँच में से चार गए तो एक। तो इसकी जो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी हो जाएगी इन जनरल, वो कितनी हो गई, एक। अच्छा, अगर मैं केवल वर्टिकल फोर्स से ही देखूं, मैं अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात ना करूं, क्योंकि बीम के अंदर कभी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगते नहीं है, उस केस में यहाँ एक प्लस एक प्लस एक, देखो एक प्लस एक प्लस एक, तीन। माइनस फिर जब कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है तो सिग्मा एच बराबर जीरो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सिग्मा एम और सिग्मा वी बराबर जीरो, दो और एक हिंज यानी कि पिन, तीन। तो तीन माइनस तीन बराबर जीरो। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी परीक्षा में किसी प्रश्न में ये कहा जाए कि बीम पर केवल वर्टिकल फोर्सेज ही लग रहे हैं, तो उस केस में आंसर जीरो आएगा, एक नहीं आएगा। और कुछ नहीं कहा जाता है, देखो आपको लोड तो दिया नहीं यहाँ पे, बस दे दिया था इन जनरल। जब बात करते हैं इन जनरल, तो उस केस में आपको मान के चलना है कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी, सब कुछ हो सकता है। उस केस में आपका आंसर एक आएगा। केवल और केवल ये कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, उस केस में आपको यहाँ से देना ज़ीरो, अन्यथा एक देना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। आप इस अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये इसी पेपर का 8वां क्वेश्चन है। इसी पेपर का ये 8वां क्वेश्चन है। देखिएगा, ये रहा 8वां क्वेश्चन। चित्र में दी गई पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए स्टैटिक अनिर्धारित डिग्री ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द स्टैटिक डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी फॉर द गिवन पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। इसमें जीरो आंसर दे रहेगा, 0 1 2 3। अब देखिएगा, इसमें आपको निकालनी पड़ेगी दो तरह की, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल कितनी है, देखिएगा ये सपोर्ट है रोलर, कितनी हुई, एक, लिखा मैंने एक यहाँ पे। ये कैसा है, हिंज, तो कितनी हुई, दो। माइनस उपलब्ध कितनी होती है, तीन, कितनी हो गई, ज़ीरो। तो तीन माइनस जीरो, तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की ज़ीरो है। अब निकालते हैं इंटरनल। तो इंटरनल कैसे निकाली जाएगी, m माइनस 2j माइनस 3 ब्रैकेट में। m का नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। j कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। 2j माइनस 3, 2 इंटू 6 माइनस 3, 9 माइनस 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 9 जीरो। तो एक्सटर्नल भी जीरो है, इंटरनल भी ज़ीरो है। टोटल कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसकी इंडिटरमिनेसी हो जाएगी ज़ीरो। देखिए इसमें जीरो आंसर कहाँ आ रहा है, इसके अंदर ये रहा, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आया हुआ है इसी पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। हालांकि आंसर तो अभी निकाल के बता दूंगा इसमें क्या है। देखिए, चित्र में दी गई पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए स्टैटिक अनिर्धारित डिग्री ज्ञात कीजिए। ये एक प्लेन फ्रेम दे रखा है, इसमें अपन को डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ज्ञात करनी है। आंसर है 0 1 2 3। पर मेरे हिसाब से इस प्रश्न में ये जो आपको दिख रहा है जॉइंट, यहाँ पे एक पिन लगी होनी चाहिए थी। यहाँ एक पिन लगी होती तो इसका आंसर आता है। ये पिन लगी होने पर ध्यान देना इस चीज़ को, या पिन लगी होती तो इसका आंसर आता है। मैं पिन के आधार पर इसको कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, यहाँ पिन कह दो, हिंज कह दो यहाँ पे। तो m कितना हो गया, व्हाट इज़ m। अच्छा, पहले अपन निकालते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी, देखिए ये है आपके सपोर्ट हिंज्ड, तो 2, ये भी है हिंज्ड, तो 2। तो 2 + 2 4। माइनस 4 क्यों कहा मैंने कि सिग्मा एच, सिग्मा वी, सिग्मा एम तीन तो होती ही हैं, और यहाँ एक हिंज यानी कि पिन लगी है, तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, तो 4 हो जाएगी। तो 4 - 4 0 हो गई। इंटरनल कितनी हो गई, अब देखिए इंटरनल में कितने मेंबर्स हैं। इंटरनल के अंदर मेंबर्स हैं, m कितने,
1 2 3 4 5 6 और 2 जे, जे कितने जॉइंट कितने इसके अंदर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आप 4 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब पिन लगी होती है, हिंज लगा होता है, तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, वो यहाँ भी जोड़नी पड़ेगी आपको, तो ये 4 हो जाएंगे। तो 2 पंजे 10 में से 4 गए तो 6, और 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो ये 0 + 0 0, यानी इसका आंसर आएगा 0। इसमें देखिएगा आंसर 0 है, एक ये 0 1 2 3, इसका आंसर ए आएगा। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे हिंज यानी कि पिन ना मान के करूँ तो ये सवाल थोड़ा उटपटांग सा बन जाता है। कारण क्या, उस केस में जो आई आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। आई का मतलब इंटरनल, तो कैसे निकालेंगे, एम तो 6 ही है और जे इसके 1 2 3 4 5 ही हैं। उस केस में जब 3 करेंगे तो 2 × 5 10 - 3 7, और 6 - 7 नेगेटिव आएगा, यानी कि जो एम की वैल्यू है वो 2j - 3 से कम हो गई, तो फिर फ्रेम कहलाएगा अनस्टेबल। और इस ऑप्शन में कहीं अनस्टेबल लिखा नहीं है। अनस्टेबल का मतलब नेगेटिव आना, नेगेटिव का ही नहीं, 0 है मिनिमम। तो मेरे ख्याल से इसको अपन ऐसे ही करेंगे, हिंज मान दो। एनीवेज क्वेश्चन आया था, मैंने इसको कर दिया। एक और तरीका है इसको देखने समझने का, लेकिन उसको मैं सही नहीं कहूँगा। एल्जेब्रिकली सही है, लेकिन मैथमेटिकली हम कहेंगे टेक्निकली वो रॉन्ग है। लेकिन फिर भी जिसने क्वेश्चन बनाया ये वो चीज़ तो वही जाने इन चीज़ों को। तो अगर मैं कुछ समय के लिए मान लूँ कि जो इंटरनल है वो इसकी -1 आ रही है, अगर मैं 6 - 2j - 3 करता हूँ, 10 - 3 7, 6 - 7 -1 आ गई। अब निकालो एक्सटर्नल। अब इसको हिंज मान के नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मान के कर रहा हूँ। सिंपल कितना होगा, 2 + 2 4, 2 + 2 4, -3 होती है ना उपलब्ध 1। तो यहाँ देखा जाएगा जोड़ोगे तो ये -1 + 1 0, आंसर 0 आ जाएगा जो आपको इसमें दे रखा है। लेकिन वो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है एग्जामिनर से। ये एक हिंज यानी पिन यहाँ लगी हुई है, तभी जाके आंसर बैठेगा। एनीवेज मैंने आपको अपनी ओर से जो संभव था उसको मैंने आपको करा दिया। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपके BTR एग्जाम आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं ले रहा हूँ। फटाफट मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं, आप फटाफट चेक कीजिए, फटाफट देखिए इनको। देखिएगा ये क्वेश्चन, इसमें आपको चाहिए कि डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या होगी। फटाफट देखिएगा। फिक्स है ना 3, हिंज है 2, हिंज है 2, फिक्स है 3, -3 तो उपलब्ध होती हैं और एक यहाँ हिंज बना हुआ है, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो गई। हिंज कह दो, पिन कह दो, जो भी है एक। तो ये 3 2 5 2 7 3 10 में से 4 के तो 6, इसका आंसर आ गया 6। ये ऑब्जेक्ट ये छोटे क्वेश्चन आते हैं ना कई बार, उसमें आया हुआ है। ये भी उसी पेपर में आया, 2019 में आया हुआ, 1 नंबर का सवाल है ये। एक को आप स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। यहाँ ये एंड कैसा है, फिक्स, कितने हो गए 3। ये कैसा है, फिक्स्ड, कितने हो गए 3। 3 + 3 लिख दिया, यहाँ 3 यहाँ 3। अब माइनस करो, 3 तो उपलब्ध समीकरण होती हैं और ये कड़ी है, ये लिंक है। लिंक होती है, आप 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो उपलब्ध समीकरणों के अंदर, 3 2 5 घट जाएंगे, 3 3 6 में से 5 गया तो 1, इसका आंसर आएगा 1। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, 3 दफ़े आ चुका, 2010 में, 2012 में, 2019 में। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी शायद हम कर चुके थे, ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, वही है 0 आया था इसका अंदर, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये वाला, हाँ भाई, फिक्स है 3, फिक्स है 3, ये 2 वर्टिकल रिएक्शंस हैं 2, कितने हो गए 3 3 6 2 8, उपलब्ध कितनी है 3, सिग्मा है, सिग्मा भी, सिग्मा एम। 6 और 2 8 में 3 के तो 5, इसका आंसर आ गया 5। इस पे आ जाओ, फ्रेम पे आ जाओ, ये फ्रेम का सवाल है। तो इसमें देखिएगा एक्शनल, ये हिंज 2, रोलर 1, 2 और 1 3, उपलब्ध 3, 3 - 3 0। अब इंटरनल मेंबर 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जॉइंट 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 16 में से 3 के 13, 13 में 13 बराबर 0, तो वो भी 0 और ये भी 0, टोटल
0। ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ये वाला, इसमें ये 2014 में आए हुए 2 सवाल, दोनों सवाल ये 2 4 नंबर के। अब इसमें देखोगे ये फिक्स है, कितने हो गए 3, फिक्स में 3 होते ना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, मोमेंट। ये हिंज है, कितने हो गए 2 5, और उपलब्ध कितनी होती है 3, तो 3 घटा दिए 5 3 के 2, इसका आंसर आ गया 2। अब ये देखिएगा दोनों ये फिक्स बीम है, तो 3 + 3 6, उपलब्ध 3, तो 6 में 3 के 30, इसका आंसर आ गया 3। अब ये देखिएगा आपके ये फिक्स बीम है, तो 3 + 3 तो हो ही गया, और एक यहाँ पे रिएक्शन है तो जुड़ जाएगी। अननोन 3 + 3 + 1 6, उपलब्ध 3 होती है, 7 में 3 गए तो आंसर आ गया इसका 4। ये देखिएगा 2012 में आया हुआ है, ये कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया हुआ है, MCQ नहीं है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया हुआ है एग्ज़ाम में, और बाकायदा ज्ञात करना था। मैं तो बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको डिटेल में ज्ञात करना होता है सिस्टमेटिक व्यू में। तो कितने इसके अंदर फिक्स्ड एंड है ना 3, रोलर 1, रोलर 1, रोलर 1, हिंज 2, हिंज पे 2, रोलर पे 1, फिक्स पे 3, 3 1 4 1 5 1 6 2 8, उपलब्ध 3, 8 में 3 बराबर 5। मैं कौन सी डिग्री निकाल रहा हूँ, एक्सटर्नल, मैं इंटरनल नहीं निकाल रहा हूँ। बीम्स के अंदर हमेशा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी ही ज्ञात की जाती है। अब ये देखिएगा ये भी बीम ही है, ये फिक्स्ड बीम है, सॉरी फिक्स्ड एंड है, तो 3, हिंज है 2, रोलर है 1, उपलब्ध 3, 6 में 3 गया तो इसका आंसर आ गया 3। ये देखिएगा और कुछ मैंने लिए हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये हिंज है 2, रोलर है 1, हिंज है 2, ये तो हो गए आपके रिएक्शन कंपोनेंट्स, जोड़ दिया, माइनस उपलब्ध 3, और यहाँ कड़ी लगी हुई है, लिंक है, लिंक में 2 एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो ये 5 - 5 0, इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 0 है, इसका आंसर 0 आएगा। ये देखिएगा ये कंटिन्यूस बीम है, फिक्स्ड एंड है 3, रोलर है 1, रोलर है 1, हिंज है 2, 3 1 4 1 5 2 7, उपलब्ध 3, 7 3 गए तो 4, इसका आंसर आ गया। ये देखिएगा फिक्स 3, रोलर 1, 7 में से 3 गए तो 4, इसका भी आंसर आ गया 4। बस एक और बचा, इसका लास्ट क्वेश्चन मैं ये देता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है 2004 में आया, 2 नंबर का। क्या ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, फिक्स्ड 3, हिंज 2, हिंज 2, रोलर। ये रोलर कैसे पता पड़ता है, देखो नीचे ये छोटे छोटे आपको सर्कल मिलेंगे, ये रोलर कहलाते हैं, बेलनाकार आलम 1, तो 3 2 2 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, माइनस 3 तो समीकरण उपलब्ध हैं, और एक यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, हिंज कह दो, पिन कह दो, कुछ भी कह दो, 3 और 1 4, तो 8 - 4 हो गया 4, इसका आंसर आ गया 4। तो ये मैंने अपनी ओर से आपको ये चैप्टर पूरा करा दिया है, और जितना भी मैं इसको कर सकता था मैंने अपने हिसाब से किया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर मैंने एक बात नोट की भाई, कि जिस रफ्तार से लोग देख रहे हैं उस रफ्तार से मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये बहुत आसान काम है, आपको एक सिंपल बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, और आपको आगे फ्यूचर के अंदर बहुत सी चीज़ें मेरी मिलती रहेंगी। अगर आप बीटेक करेंगे तब मैं काम आऊँगा, आप आगे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तब मैं आपके काम आऊँगा, आपके घर में 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे भी होते होंगे तो उनके भी काम है, उनको भी कहिए इस चीज़ के लिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये चूँकि मेरा अंतिम वीडियो है इस CE 301 से पहले का,
और मैं चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।